हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग AIB 18 की जो मैराथन स्टार्ट किए हैं उसी से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले AIB 18 की जो हम लोग लैंडमार्क जजमेंट की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो PPT, उसमें ऑलरेडी सब वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसमें आई बटन में मैं दे दूँगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिला है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेकआउट करते हैं। अगर आपको इन सब की फ्री ऑफ PDF की फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हेलो लिख के भेजिए, और जहाँ पे मैं आपको इनको PDF फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूँ। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो AIB 18 की मैराथन जो स्टार्ट की थी, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप भी अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, PDF को प्रॉपर प्रिपेयर करते रहिए, और हैंडमेड नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप बात करते हैं और जो फेमस केस लॉ से, तो फेमस केस लॉ से पहले जो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, वो डिस्कस हम लोगों ने किया था RTI फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस इम्पोर्टेंट केस लॉ से। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक MCQ केस से रिलेटेड, जो सेक्शन 170 CRPC से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा गया है कि अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 170 CRPC टू फॉरवर्ड द एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। जो एग्जामिन होता है करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट का, सेक्शन 170 CRPC में, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एट द वर्ड कस्टडी अंडर द सेक्शन 170 डज नॉट मीन पुलिस और या जुडिशियल कस्टडी। सेकंड ऑप्शन है द स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और नेक्स्ट द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लॉ डज नॉट मैंडेट अरेस्ट अंडर द सेक्शन 170 एंड अरेस्ट इज टू बी डन ओनली व्हेन सो बी रिक्वायर्ड, बोथ A एंड C। तो इसका सही ऑप्शन है A एंड C, यानी कि आंसर D इसका सही ऑप्शन है। तो एक ये है कि जो स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट नहीं, क्योंकि वर्ड जो कस्टडी अंडर सेक्शन 170 का ये मतलब नहीं कि पुलिस और जुडिशियल कस्टडी। और दूसरा ऑप्शन होता है कि द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द लॉ डज नॉट मैंडेट कि अरेस्ट अंडर सेक्शन 170, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो केस ला है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एक इम्पॉर्टेंट केस ला था, जो कि सेलिब्रेटेड फॉर द लेइंग डाउन द गाइडलाइन की दी गई, जिसमें गाइडलाइन दी गई अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में। क्या गाइडलाइन थी? जुडिशियल स्टेरियोटाइपिंग। जुडिशियल स्टेरियोटाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट की जो बात की गई थी, वो अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में कही गई थी। नेक्स्ट है कि विच द फॉलोइंग इज ट्रू एंड रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मोहम्मद सलीमुल्लाह द इशू ऑफ द राइट ऑफ द रोहिंग्यन रिफ्यूजी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात, जो डिसीजन आया मोहम्मद सलीमुल्लाह के जो इशू के जो उसके अधिकार थे राइट ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी से, तो इसमें जो सही आंसर है बोथ A एंड C। ए ऑप्शन यानी कि राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इन द concomitant to Article 19 and available only the Indian citizen, not the Rohingya refugee. And option C है the right of the refugee to not deported is not protected under the Article 21 और Article 14। तो ये एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात इस केस में कही गई थी। नेक्स्ट है इन विच द फॉलोइंग केस मराठा रिजर्वेशन कोटा वॉज स्ट्रक डाउन एपेक्स कोर्ट। ये एक मराठा रिजर्व कोटा जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट था और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आप लोगों को पता होगा, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये इसका जो सही आंसर है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स के मामले में ये बात आई थी कि मराठा रिजर्वेशन कोटा से रिलेटेड, जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट है कि विच द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन GST काउंसिल। GST काउंसिल रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एक रिसेंट जजमेंट आया था जिसमें यह बात सच थी। उसका आंसर था A एंड C। ए क्या है? देयर इज नो प्रोविजन विच स्टेट दैट ऑल डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल विल बी बाइंडिंग। और सेकेंड था कि रिकमेंडेशन ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ओनली हैव परवेसिव वैल्यू, इसकी एक परवेसिव वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला है काशी वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जो सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट लैंडमार्क केस के नाम से भी इसको जाना गया, जिसमें जो उसका जो सही बात थी कि एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड ड्यूरिंग द कोविड इज नॉट एप्लीकेबल टू कम्यूट द पीरियड ऑफ मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 167 subsection 2 of the CRPC shall not be restricted the right to the default bail of accused।
तो ये आंसर इसका ए करेक्ट है, जो कि काशी वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के मामले में कही गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला है वो 2020 का एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफेंस इंडियन आर्मी आर एंटाइटल्ड टू परमानेंट कमीशन they have to be considered for the same irrespective for their having exceed the 14 year of service। ये किस जजमेंट में कही गई थी? तो इसका सही आंसर है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्तक बबीता पुनिया। ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट 2020 का एक लैंडमार्क जजमेंट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी सेक्शन 80 से रिलेटेड, जो कि एक एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है, जिसे टुंडा वर्सेस रस के मामले में भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट है, जिसको आपको प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना है और लैंडमार्क जजमेंट के एक नोट्स तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में या आईपीसी में जो केस ला आते हैं, जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एआईबी में, ज़रूरी नहीं कि वो 10 नंबर सब सेक्शन हो, डायरेक्ट हो। उनमें से 4 से 5 नंबर आपके लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड भी रहते हैं, केस ला से रिलेटेड होते हैं, तो आपको उसको भी तैयार करना है। पता है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के तहत। तब तक के लिए धन्यवाद।